नमस्कार। आईटीवी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आशा है आप सब अच्छे हैं और 1 घंटे तक हमारे कार्यक्रम का मज़ा लेने और हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे अपने चाय या कॉफ़ी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए देखते हैं आज की झलकियाँ। सबसे पहले एक मुलाकात तावाकुम्बु लटोका के पंचराम से, फिर एक भेंटवार्ता श्रीमान मुनिरत्नम से। जब भी कोई हमारे फिजी देश से न्यूजीलैंड घूमने के लिए आते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। ऐसा हमेशा होता है क्योंकि भले ही हम दूर देश में बसे हुए हैं पर अपनी मातृभूमि की याद हमेशा हमें रहती है। इसी के साथ मिलते हैं तावाकुम्बु लटोका के पंचराम से, हमारे फिजी के संवाददाता अजीज़ के साथ जो इस वक्त खुद न्यूजीलैंड में है और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। पंचराम पेशे से एक किसान है। आज हमें अपनी किसानी पर और अपनी जीवन की कहानी बतलाएंगे। क्योरा, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का हम इस्तकबाल स्वागत आईटीवी के जानिब से कर रहे हैं। हम यहाँ पर मानुरेवा ऑकलैंड में हैं और आपका हार्दिक स्वागत एक बार फिर कर रहे हैं। अगर जो मई महीने की बातें करें तो याद रखें 14 मई ज़रूर से ज़रूर आपको याद होगा। ऐतिहासिक बातें हुई। इससे पहले कम ये जो भेंटवार्ता हम करने जा रहे हैं ये आगे बढ़ाएं, कुछ बताना चाहते हैं। ऐतिहासिक बातें इस तरह से कि सबसे पहले तो आज से 131 ईयर्स पहले 131 साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनका आगमन वहाँ पर हुआ। सरजमी पर यहाँ पर फिजी वो पहुँचे 14 मई 1879 को। और एक ऐतिहासिक बात घटी 1987 में, और ये जब प्रथम कू सिद्धवें रब्बो का द्वारा किया गया। तो ये जो तारीख है हमारे जहन में हम कह सकते हैं यहाँ पर बसा हुआ है। खैर, आज हम अपने पूर्वजों से मुलाकातें, पूर्वजों के संतानों से मुलाकातें, ये हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो गए हैं यहाँ पर मानुरेवा में तावाकुम्बु बेकरोड लौटोका के श्री पंचराम जी। तो सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा, हमने तो ये कह दिया कि आप तावाकुम्बु उधर बेकरोड लौटोका में रहते हैं, और वैसे क्या कुछ वहाँ पर होता है, मतलब क्या कुछ करते थे, कुछ घर कितना या खेती बाड़ी ये सभी कुछ? जी हाँ भाई, खेती बाड़ी तो मेरा ऐसे कुछ गन्ना की खेती बाड़ी है, कुछ चौवा चांगर भी है, छोटा मोटा जेजात भी, कुछ धान मकई वगैरह सब बोया करता है। मानो अपन उपज के लिए सब बोया करता रहा ना। अच्छा, ये तावाकुम्बु की बातें हैं, लेकिन आपकी पैदाइश वहीं लौटोका में हुई? जी नहीं, पैदाइश तो हमारे गलेला ताबुआ के हुआ। हाँ, गोल्ड टाउन ताबुआ। जी हाँ। सोन नगरी भी कहते हैं, सोन शहर भी कहते हैं। और वहाँ पर मतलब आपके माता पिता के अलावा कितना बड़ा परिवार था, भाई बहन? हम लोग 7 बहन रहा, 2 भाई। हाँ। और वहाँ पर क्या कुछ खेती बाड़ी होती थी? वहाँ तो भारी खेती रहा भैया। एक 20 बीघा का लीज रहा, एक 14 बीघा की। मगर उस समय में गन्ना खेती नहीं रहा, धान मकई के खेती। ये आई बी था या सी था जो ज़मीन था? वो नेटिव जन्म खरी जमीन है। अच्छी बात है। हाँ, क्राउन सी ना मेरे ख्याल से। जी हाँ। हाँ। तो क्या कुछ वहाँ पर मतलब इतना बड़ा परिवार था, और उसके अलावा खेती बाड़ी तो होती थी, लेकिन शिक्षा वगैरह? जी, शिक्षा वगैरह? शिक्षा तो भैया मैं टांगी इंडियन स्कूल में पढ़ाई की। तो वहाँ से फिर मैं बहुत तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ने के आज तक हमें मानो अच्छा अनुभव किया करता हूँ। अच्छा, ये मतलब जो इतना बड़ा परिवार था, तो आपका स्थान कहाँ पर था? आप बड़े थे, छोटे थे, कहाँ पर थे, बीच वाले थे, किधर? हमसे बड़ी कोई 5 बहन रही, उससे छोटा मैं रहा जी। तो फिर हमसे छोटा एक और 3 बहन और रही। नहीं, हाँ, 3 बहन और रही, तो एक भाई रहा। और अभी सब मतलब जीवित है? जी नहीं, 3 बहन जीवित हैं जी, और 4 तो गुजर के नाम दुनिया में नहीं है। अच्छा, चले एक बार फिर से पीछे चलते हैं। शिक्षा आपने की तो आप हासिल की, तो फिर उसके बाद स्कूल के बाद आपने क्या किया? भैया मैं तो
मानो परिवार जस्ती रहा जी। और मानो उस समय में थोड़ा गरीबता में लोग जीते रहे ना, तो मैं जस्ती तर किसान में जुट गया। हाँ। तो कितनी उम्र में आपने स्कूल छोड़ा? कोई लगभग 14-15 साल के करीब में। तो किसानी में क्या कुछ पहला कदम आपका क्या था जब से आपने स्कूल छोड़ा? गन्ना काटा कि आपने क्या कुछ किया, बाकी के खेतों में काम किया? नहीं, उस समय मैं तो गन्ना नहीं काटा, ना कि पास में गन्ना रहा। लेकिन बाद में मैं लोग वहाँ से फिर चले गया दबोटा। हाँ, दबोटा। वो ज़मीन मतलब आपके माता पिता सब पूरा परिवार चला गया जी वहाँ? हाँ, सब जने। तो हम ज़मीन बेचकर? जमीन नहीं बेचा गए भैया। हमारा बाप बहुत इंडिया का आदमी रहा, बहुत कट्टर आदमी रहा बेबान के जी। लेकिन आसाम जो जिम्मेदार रहा तो उससे कुछ अनबन हुआ। वो मनो कई एक टाइम में जैसे चौवा चांगर खोल दिया करे और नुकसान किया करे जी। तो हमारा बाप जो कट्टर आदमी रहा तो सही नहीं सका। तो यहाँ से हम लोग जमीन एकदम वैसे छोड़ के चले गया था। पिताजी का शुभ नाम? जगवंदन। और जब ये हम जो साल है, ये जो महीना है मई का, यहाँ पर गिरमिट दिवस मना रहे हैं 131 साल पूरे, तो क्या कुछ आपको पता है कि वो किस जिले के थे, कहाँ से आए थे? बताया करते रहे बोले वो लोग जो रीमा में रहते रहे। रीमा इंडिया में कोई गांव है जहाँ वहाँ पे वो रहते थे। वहाँ से जिस समय वहाँ से आए हैं तो उस समय उसके शादी वहाँ पे हो गया था। तो एक लड़का पेट में रहा और एक पैदा हो गया जी। तो वहाँ से फिर आ गए फिजी मना कुछ गिरमिट कमाए। माता पिता दोनों साथ आए? जी नहीं, माता जो थे वो फिजी के रहे। हाँ, तो गिरमिट कमाए के तो जब एक लड़का जब इंडिया में गुजर गए जी तो हमारे बाप बताए कि बोले अब वापस लौट जाएगा इंडिया ना। तब जो गोरा के नीचे काम करते हैं गोरा बहुत सिफारिश करी कि बोले आप नहीं जाओ और जितना जमीन मांगो हम जन्म खरीद दें जी। लेकिन ऐसा हुआ कि मानो इधर लालच में जमीन भी नहीं ली, लालच में बोले नहीं हम वापस लौट जाएगा जी। लेकिन ऐसा हुआ कि इंडिया भी नहीं रह गए लाल मुँह माया फिर यहीं जी। हाँ। तो मतलब ये है कि फिर उसके बाद जब फिजी में रहे, यहाँ से आपने कहा कि पैदाइश गिलेला के बाद दबोता गए। जी हाँ। तो दबोता में क्या कुछ हुआ? दबोटा में भारी खेती रहा अपन। क्या कुछ? 70 बीघा जमीन रहा। वो भी फ्री होल था मतलब? नहीं, नेटिव लैंड था। नेटिव लैंड रहा। तो हम लोग 2 भाई तो जमीन में 4 हिस्सा किया गया। तो एक हिस्सा हमारा है, एक हमारे भाई के और एक बहनोई के और एक जमीन और है, एक लिस्ट मानो और बचा रहा। तो भी मानो हम लोग कमाया जाता रहा जी। तो उस समय में मानो नया लीज में नया कॉन्ट्रैक्ट मिला जी। तो गन्ना बोया जाता रहा जी। तो गन्ना तो हम नहीं बोया वहाँ पे अपन लीज में। फिर बाद में हम वहाँ से हम आ गए यहाँ। तो क्या कुछ किया उस मतलब आपका जो हिस्सा था, आपने गन्ना नहीं बोया लेकिन क्या किया उस ज़मीन के साथ, उस धरती के साथ? ठीक है, बहुत सुंदर आपके सवाल है। जमीन हम एकदम बख्शी छूट के आ गया, अपन भाई के दे गया। हाँ, उतना बड़ा दिल था? हाँ जी हाँ। आपसे छोटे थे भाई या आपसे बड़े थे? छोटा रहा। कोई तरह का दबाव तो नहीं था किसी तरह से? नहीं। और एक क्योंकि पहले हम जानते हैं कि जिस तरह से हम भारतीयों में ज़्यादातर होता है कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ दबाव इधर से रहता है कि जब जहाँ बड़ा परिवार है तो कुछ ना कुछ कचकच होता है ना, लेकिन आपके मतलब कुछ भी नहीं, खुशी से आपने दिया? एकदम खुशी से। और हम लोग भाई बहन में हम लोग में कभी मनमुटाव नहीं होता रहा। हाँ। इतना अच्छा हम लोग रहते रहे जी। हाँ। तो वहाँ से फिर हम आ गए यहाँ लोटो का। तो लोटो का ये 21 साल की बात है? इस हरिकेन बीबी बाद में 1972 के बाद में 72 में तूफान आई थी हरिकेन बीबी। हाँ हाँ। तो वैसी साल या तो उसके बाद वाले साल में? वही साल जनवरी में आ गया हम लोटो का। लोटो का आ गया तो यहाँ हमारा बहनों और रहा तो उसके लड़का हमसे बताई बोले चलो बोले वहाँ पे बोले हम जमीन ठिकवा दें। तो वहाँ से हम आया यहाँ लोटो का ताकुम्बू। जी हाँ। तो यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में हम एक ज़मीन में अधिया पाया जी। तो अधिया जब आया
तो हम थोड़ा रोज रहा तो बगल में एक जमीन बिकता रहा, बड़ा सुंदर जमीन, 5 बीघा के लीज रहा, लेकिन एकदम फ्लैट, बहुत सुंदर जमीन रहा। तो हम अपने दिल में सोचा, बोला भगवान, हम बोला ये जमीन हमें मिल जाता तो हम खरीद लेता ना जी। तो अपने पास में तो मानो फिर भी गरीबता रहा, लेकिन हमारे बहन लोग मदद करें, जमीन के डिपॉजिट वो लोग करें, तो फिर हम जमीन मतलब भाई बहनों में प्यार उतना ज़्यादा था। बहुत जरूर। तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प बातें हम पंचनाम जी से कर रहे हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सिलसिला जो जारी रहेगा और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन 14 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपकी सेवा में है। हाई डेफिनेशन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डीजे सिस्टम्स, बिग स्क्रीन प्रोजेक्टर्स, अपने हर एक स्पेशल फंक्शन को यादगार बनाइए मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन के साथ। जमा दिलों को धड़काता, मेमोरीज को यादगार बनाता, शादियों और पार्टियों में 4 चांद लगाता, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की दुनिया में रौनक बढ़ाता। मल्टी डीजे एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए दिनेश को 279395 पर। दूसरा सेगमेंट जारी है और पंचनाम जी से बातें हो रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर इधर तावाकुम्बू में आए और आपने कहा जो ज़मीन आप खरीदना चाहते थे, आपके दिल में था, वो ज़मीन आपने खरीदा, तो उस वक्त क्या आपकी शादी हो चुकी थी? जी हाँ। मतलब शादी वहीं पर ताबुआ में करके आए थे? शादी जी हाँ, दबोटा में। दबोता में, हाँ। तो वहाँ से जब आए थे उस वक्त बच्चे कुछ थे आपके, मतलब बाल बच्चे? जी हाँ, दो लड़की थी दोनों उस समय में। तो पहला हमारी स्त्री जो रही तो गुजर गई जी। तो गुजर गई तो यहाँ पे मानो लोटोका में जोमटन गुजरी है, तो सेकंड स्त्री मानो सेकंड लाया गया ना जी। तो एक लड़का वो लेकर आ रही और 2 लड़की फिर यहाँ पे हुई। मतलब ये थे कुल मिलाकर सब 5 बच्चे थे आपके थे? हाँ। अच्छा, उनकी शिक्षा दीक्षा और वो बच्चे फिर अभी हैं कहाँ पर हैं? 2 लड़की तो मानो यहाँ पे हैं, यहीं पर न्यूजीलैंड में। जी जी हाँ। और 3 एक लड़की का और वहाँ पे शादी हो गई, एक लड़का शादी। ये पहली बीवी से कि दूसरी बीवी से? सेकंड से। हाँ। तो एक लड़की फॉर्म 5 में अभी पढ़ रही है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ मतलब आपकी पहली बीवी गुजर गई, फिर उसके बाद उधर बच्चे थे, फिर आपकी बीवी एक बच्चा लेकर आई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हुए, तो कभी कब ऐसा बच्चों के बीच में कुछ हुआ नहीं? जी नहीं, कोई खास कभी नहीं। और उनकी शिक्षा वहीं पर मतलब लोटोका में ही हुई? जी हाँ। ये 3 जो यहाँ पे मानो स्त्री लेकर 2 और यहाँ पे लड़की हुई है जी। तो सबके शिक्षा भी यहीं लोटोका में हुई। हाँ। अच्छा, ये मतलब किसानी के अलावा कहीं पर बाहर आपने नौकरी की कभी कभार? ऐसे तनी मनी करा, शायद बहुत किया, शायद 1 आध महीने करीबन में, न तो ऐसे नहीं किया नौकरी। और अपन जैसे कुछ गन्ना खेती रहा, मानो खाए भर के धान वगैरह बुल लिया करता रहा सब यही तावाकुम्बू में। जी हाँ। फिर अपन मानो जस्ती मात्रा में हम ढोलक के बिजनेस किया करता रहा, ढोलक बनाता भी रहा और अभी आज तक भी बनाता है। जी हाँ, हर एक चीज़ में जी। हाँ, कई एक जगह मंडली लगभग अपने जरिए मंडली चलाया। हाँ, उधर ताबुआ में भी? ताबुआ में भी हम स्पेशल ढोलकिया हमारा मंडली का अपन मंडली ढोलकिया रहा। और यहाँ तावाकुम्बू में भी 1 आध मंडली में, वो मंडली में ढोलकिया अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम जो टाइम वहाँ से आया है जी, तो कुछ लोग हमने जानते रहे कि बोले ये अच्छा ढोलक बजाए जी, तो हमें वो लोग जबरन बुला के लगे। खैर, अब हम आते हैं आप के ये मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब पैर की तरफ ना जी। ये कैसे हुआ? कि भैया ये बीमारी है कि एल्फेंटाइसिस जो हाँ, फिलरिसिस। हाँ राइट। तो वही चीज़ हमारी गोड़ मानो जैसे नीचे थोड़ा फूल गया ना, तो उसके जरिए फिर ऑपरेशन कराना पड़ा। ये मतलब कब की बात है? यही 20 साल ऑपरेशन कराया। तो मतलब गोड़ तो पूरा सूज चुका था और भारी भरकम हो चुका था ना, और फिर चलने में भी तकलीफ होती है ना ज़्यादातर। तो ये कितने सालों से ये तकलीफ थी आपके पास, आपके पाँव में? वैसे रहा भैया थोड़ा पहले से, लेकिन मानो आस्ते आस्ते थोड़ा बढ़ते गए ना, तो फिर हमें आखिरी दर्जे पे हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो एलिफेंटाइसिस का पाँव होता है, जो भारी पाँव हाथ हो जाता है, काफ़ी मतलब तकलीफ होती है ना। वो तो ठीक है कि पाँव में, लेकिन काफ़ी बाकी शरीर में भी बीमारी हो सकती है ना। ठीक है, लेकिन और तो
भगवान के दया से अपने पास में कोई बीमारी नहीं। हाँ, तो अभी आप की मतलब खेती बाड़ी उधर ताकुमू में है? जी। हाँ, तो कौन देखभाल करता है खेत का? अभी तो भैया वैसे आपके मालूम है कि अभी के लड़का लोग जो है कोई किस्म के जो बाहर नौकरी करने में जुट गए हैं, तो खेत में कोई किस्म के दिलचस्पी नहीं ले। हाँ, ज़्यादातर तो होता है। हाँ, तो अभी खेती तो अभी बहुत मन की नहीं है। अभी तो मानो खेती यही समझो कि बहुत थोड़े थार गन्ना में तो यही समझो कि पड़ती हो। तो कौन देखभाल करता है? बस अभी कुछ मजदूर से हाँ, वैसे और लीज वगैरह? लीज सब 4 साल के बचा है। हाँ, तो लेकिन अब सुने में अभी शायद 99 ईयर्स के लीज नया लीज मिली। ये अगर जो 99 का ना मिले 30 का भी मिल जाए तो वो भी काफ़ी कुछ कर लेंगे ना, काफ़ी कुछ हो सकता है। हाँ, बात तो ठीक है। तो मतलब ये है कि जो सरकार, ये जो नई सरकार है, ये जो कुछ कर रही है गन्ना के क्षेत्र में, क्योंकि अगर जो कहा जाता है कि गन्ना जो होता है वो बैकबोन है ना, अगर जो गन्ना निकाल दो फिजी से तो ख़त्म। जी हाँ, फिजी में आज भी काफ़ी हर एक जगह में जमीन करीबन एकदम पड़ती हो चुका। लेकिन अभी ये जो नया बेनीमरामा ये जब से ये आई से, तो अभी कई एक जगह में ज़मीन ये मांगे कि वापस करो किसान की, और कमाओ, अगर तुम लोग कमा सकता कमाओ, नहीं तो ये ज़मीन वापस कर दिया जाएगा। और 99 ईयर्स के लीज, और 1 बीघा गन्ना बुआई अभी $400 देवे जोताई बुआई के लिए, और 6 क्विंटल मसाला भी देवे साथ ही साथ। अच्छा, तो हम और भी बातें करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें। एक मतलब और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बातें हम कर रहे हैं पंचराम जी से। पंचराम जी ने ये भी बताया है कि अब मतलब एक और नया सवेरा देखने को हमें मिल रहा है। फिजी में जो नई सरकार आई है, बानीमरामा की सरकार, वो ये चाहती है कि फिर से लोग जो ज़मीन छोड़कर चले गए थे, गन्ने की खेती जो छोड़कर चले गए थे, वो वापस उनको लाए जाए। क्योंकि ये हम कहना यहाँ पर मुनासिब समझते हैं कि अगर जो मान लो एक जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, आप वहीं पर पले बड़े हुए, गन्ने की खेत में गन्ने की हरियाली आपने देखी, और भी मतलब जो उपज हुए उनकी हरियाली देखी, फिर एक झटके में अगर जो वहाँ से आप बूढ़े हो जाएं, फिर एक झटके में आपको वहाँ से निकाला जाए, तो किस तरह का मतलब सदमा पहुँचता है। और इसी सदमा से काफ़ी लोग मतलब इस दुनिया से भी चले गए, और काफ़ी लोगों ने ये सोचा, जो ज़्यादातर जैसे कि अगर जो नावुआ की तरफ जाए, रेवांगन नावुआ में है, जो लोग लंबासा बनवालेबू को छोड़कर आए थे, जो डालों की खेती अब करने लगे, नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा रहा है इस नई सरकार द्वारा। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं पंचराम जी? भैया देखो, बहुत सुंदर सवाल है आपके। लोग वापस आएंगे? अभी के लड़का लोग जो है, मान लीजिए कि लीज खत्म हो गया और बाहर नौकरी करना शुरू कर दी, वो लोग तो नहीं मांगे वापस लोग की ज़मीन में आवे जी। हाँ, और वो लोग के कहे कि हफ्ता वो लोग के तलब मिला करे जी, तो वो लोग के मानो पैसा हमेशा मिलते रहे, तो अब वो खेत से वो लोग ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। ज़मीन कह दी थी दोबारा फिर लौट के वो लोग के देना शुरू करें, कई के बताएं कि ज़मीन ले लो, लेकिन अब जो निकल गए हैं तो वापस नहीं मांगे अभी कि गन्ना खेती में दोबारा आए के। लेकिन क्या समझते हैं ये अगर जो वापस आ जाए तो उनके लिए फ़ायदा मेरे ख्याल से? जी हाँ भैया, देखो एक चीज़ है कि ये ज़मीन जो है ये किस्म के बैकग्राउंड है। अब आप कितना भी नौकरी धरती हमारी माँ। जी हाँ, लेकिन ज़मीन शायद आपके कोई ज़रूरी पड़ा तो ज़मीन के जरिए आपके सके कुछ लोन मिले या कई एक चीज़। लेकिन अगर नौकरी है तो नौकरी पे तो कोई आदमी भी कोई खास लोन कोई देने का भी तैयार रहेगा नहीं, और आखिर में वही माँ काम देगी ना। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आप को पते की कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पंचराम जी बता रहे थे कि कुछ जो लोग, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, नौकरी की राह में चल पड़े हैं, वो किसानी की तरफ नहीं। अगर जो उनको पता चलता शायद कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, कि वो मतलब अगर जो मतलब नौकरी नहीं करेंगे, अगर जो ज़मीन की लीसें सबको बहुत पहले अगर जो ये सभी कुछ पता चलता, तो शायद उनका राह किसानी की तरफ रहता रहता। हम कह सकते हैं कि जो निकल गए हैं उनकी भी मतलब कहना हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि अगर
माता पिता शुरू से अगर जो एक बात कह दें, ये एक रास्ता दिखा दें कि ये नहीं वो नहीं, अगर जो ये पहले से बात पता होता कि शायद कि आहिस्ता आहिस्ता सब्र करो या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भविष्य है वो कुछ उज्जवल होगा, तो शायद नौकरी की राह छोड़कर मतलब किसानी में आते। पंजराम जी, ये हम जानना चाहेंगे आपने कितनी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि बच्चों को किसानी की तरफ लाने के लिए? जी हाँ, बहुत सुंदर सवाल है भैया आपके। तो आप जो कहने का मतलब है, हम सोचता जहाँ तक कि नौकरी भी जो चीज़ है, तो कई एक जगह पे पहले मान ले जाए कि नौकरी रहा, लेकिन अब नौकरी कई एक जगह में नौकरी रह नहीं गई। तो मसलन के तौर पे जैसे कि काम धंधा है नहीं, तो बेचारे लोग ऐसे खोजा करे कि कोई ना कोई जहाँ जैसे नौकरी हमें मिले तो करिए ना। लेकिन अब जहाँ तक हम सोचता कि शायद दोबारा शायद फिर किसानी में वो लोग हमें, क्योंकि अभी इस साल सुने माह में करीबन शायद $100 के आसपास में 1 टन गन्ना के दाम रहेगा। नहीं वो तो रहेगा। हाँ। लेकिन अब जो मतलब बुजुर्ग लोग बचे हैं वो खेत में मतलब फिर से मतलब जाना चाहते हैं, फिर से किसानी करना चाहते हैं, जैसे आप हैं और ऐसे आप जैसे कई लोग होंगे। लेकिन कितना मुश्किल अब पड़ेगा अपने बच्चों को दोबारा उस तरफ लाने के लिए, धरती माँ की तरफ? ठीक है भैया, देखो अगर वो वाला जो बात तो है अभी जो रिजर्व जितना जमीन हो गए है, बगैर बुलडोजर का जमीन कभी सुधर सके नहीं। एकदम जैसे एक समझो गिरमिट वाला टाइम रहा, वही जमाना समझो फिर आ गए है। क्या कि जो जितना जमीन शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी ना, फिर से सब बुलडोजर जीरो लेवल से, हाँ, नीचे से। हाँ, सही बात है। तो अब बगैर बुलडोजर के तो काम होएगा नहीं। अब पास में तो समझो लोग के पास में कोई खास ऐसा आमदनी है ही नहीं जो उनकी क्या बोले बुलडोजर लगा। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट काफ़ी मदद करे शायद, जहाँ तक कि शायद दोबारा कुछ लोग आवे, लेकिन जिनके बंधा अच्छा नौकरी तो लौट के फिर किसान में आने की कोशिश नहीं करेगी। हाँ, जैसे कि तो मतलब अगर जो देखा जाए जो उधर दूर वाला जो मतलब नाबुआ वगैरह में कहीं डालो वगैरह की खेती करते हैं, जहाँ पर कैश क्रॉप है, इधर डालो खड़ो दिया पैसा, तुरंत ही पैसा लिया। हाँ, जो कैश क्रॉप वहाँ पर है तो मेरे ख्याल से वो नहीं जाना चाहेंगे ना। जी हाँ, सही बात है। क्योंकि शुरुआत फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। खुद हमारे जमीन में भैया खुद पेड़ पालो तो हो गए, जो उनके काम ने एक तरफ से ऐसे पेड़ पालो हो गए। हाँ, बगैर अब बुलडोजर के अब जमीन नहीं सके सुधरे, काहे कि अभी के लड़का लोग तो करे नहीं मांगे हैं, तो कारण से अगर शुरू से करते रहते तो पेड़ पालो आज बड़ा होता है। अच्छा, 4 साल बाद आप क्या करेंगे? तो अभी तो फिर से लिस्ट मिलने के है, तो फिर लेकिन अभी कोई शुआ नहीं है? नहीं, टाइम्स में रहा, शांति दूत में रहा। नहीं, लेकिन आपने मतलब फाइंड आउट किया, मतलब नेटिव लैंड गए, कहीं से फाइंड आउट किया कि क्या आपकी ज़मीन की लीज बढ़ाई जाएगी या नहीं इस पे? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्योंकि 4 साल, कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल बहुत समय है, लेकिन 4 साल यूं ही चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा भाग दौड़ करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो मानो कोई किस्म के बहुत कोशिश नहीं कर रहा है नेटिव लैंड में पता लगाने के लिए जी, लेकिन जरूर कोशिश करेगा और दोबारा फिर ज़मीन लेने की कोशिश करता है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो। और अगर जो आप चाहते हैं कि अगर जो मतलब 99 ईयर्स का लीज बढ़े, आप फिर से खेती करें और आपके बच्चे भी आपके साथ मतलब उसी खेती बाड़ी में शामिल हो, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। और क्योंकि हम 131 ईयर्स जो गिरमिट दिवस का मना रहे हैं, उस पर कोई कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले हमारे दर्शकों को जो इस प्रोग्राम को फिलहाल देख रहे हैं? ठीक है भैया, हम तो आप लोग के भी हृदय से धन्यवाद देता है जो कि आप लोग यहाँ पे आके और हमारे इंटरव्यू लिए हैं। आप लोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता भैया आपके। शुक्रिया, धन्यवाद राम जी। तो यहाँ पर हम काफ़ी दिलचस्प बातें तावकुम्बु बैक रोड लोचो का निवासी पंजराम जी से कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ परिश्रम है। तो ये उम्मीद, ये आस लगाए वो बैठे हैं कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, अगर जो लीज की अवधि जो बढ़ा दी जाए तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि हम भारतीयों को कमर तोड़ मेहनत करने की आदत है और अगर जो फिर से ये मौका मिला तो हम फिर से बंजर ज़मीन को स्वर्ग बना देंगे। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक एड ब्रेक के बाद। कार्यक्रम का दूसरा भाग में हमारे न्यूजीलैंड के संवाददाता अशोक और श्रीमान मुनि रत्नम से कुछ बातचीत। मुनि रत्नम के माता पिता आंध्र प्रदेश, इंडिया के पैदाइश है। सुनते हैं इनकी कहानी कि किस गरीबता और
कड़ी मेहनत से इन्होंने अपनी बचपन गुजारी। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अशोक और आधे घंटे के लिए मैं आपका साथ दूंगा। बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे ITV की स्टूडियो में श्रीमान मुनिरत्नम जी आए हुए हैं, तो और भी बातें हम इनसे करेंगे। चले एक मुलाकात श्रीमान मुनिरत्नम जी से। दादाजी नमस्कार और आपका स्वागत हम कर रहे हैं जरूका टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। चले हम आपकी जीवनी की कुछ बातें करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए। आज आप ये बताना चाहेंगे कि पहले आप फिजी में रहते थे, अभी तो आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, तो फिजी में आप कहाँ से हैं? मैं तबराऊ बा का है। तबराऊ बा के हो? जी हाँ। अच्छा, तो ये तबराऊ जिला कहाँ पर पड़ता है? पहले आप तबराऊ के बारे में कुछ बतला दीजिए। ये बाल उटका के बीच में पड़ता है। तबराऊ गांव जो है एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर स्कूल है, भारतीय स्कूल है, तबराऊ भारतीय स्कूल, और वहाँ पर पाइप का पानी का भी व्यवस्था है, और वहाँ मंदिर भी है मेरे गांव पे, और पूजा होता है वहाँ पर। अच्छा, और तबराऊ में आप पले बड़े हुए, तो आपके माता पिता क्या वे फिजी के थे? जी नहीं, मेरा पिताजी वे लोग आंध्र प्रदेश इंडिया के थे। आंध्र प्रदेश? जी हाँ। अच्छा, और माता जी भी इंडिया के? तो आपका जन्म फिजी में हुआ? जी हाँ। चलो ठीक है। अच्छा दादाजी ये बताइए, जब आप अपने होशो आवाज़ में आ गए, आपको पता है आप कौन से पाठशाला गए, और आपकी जो पढ़ाई है, जो बचपन की पढ़ाई कहाँ पर हुआ? मेरा पढ़ाई रवि संगम स्कूल में हुआ। पहला क्लास 1 से क्लास 8 तक वहीं मेरा शिक्षा हुआ। मेरे ख्याल से जो रवि संगम है ये तबराऊ के जो बगल वाला गांव है। जी हाँ। तो उस समय क्या तबराऊ में कोई स्कूल वगैरह, जो पाठशाला वगैरह नहीं था? ना, उस समय तबराऊ में स्कूल नहीं था। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कौन से क्लास तक आपने पढ़ाई की? क्लास 1 से क्लास 8 तक। क्लास 1 से क्लास 8 तक। फिर उसके बाद आप कोई सेकेंडरी स्कूल वगैरह गए? जी नहीं, गरीबी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। अच्छा, तो क्या हालात थी उस समय क्योंकि आप स्कूल जा ही नहीं सके, तो उसके बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बतलाएंगे? क्योंकि हाई स्कूल तो बाहर टाउन में था, तो हम लोग तो विलेज तबराऊ गांव का था, वहाँ जाने के लिए कठिनाई था, बहुत गरीबी था, इसलिए मैंने स्कूल मान नहीं गया। अच्छा, उस समय रास्ते वगैरह कैसे थे? ये ग्रेवल थे या टासिल रोड थे? जी हाँ, उस समय ग्रेवल रास्ता था, टासिल नहीं था। तो रास्ते में आप जब प्राइमरी स्कूल पढ़ रहे थे, जो प्राइमरी पाठशाला, तो आप क्या वो पैदल जाते थे या कैसे जाते थे? जी हाँ, मैं तबराऊ से आपासिक सुबह रवि संगम स्कूल आता था, सुबह 6:30 बजे? 6:30 बजे। अच्छा, कितने देर लगते थे वहाँ से? आधे घंटे में आ जाते थे चल के? जी हाँ। अच्छा, तो रास्ते में ये गर्दा वगैरह बहुत पड़ जाता होगा? बहुत गर्दा था, रास्ता बहुत अच्छा नहीं था, कभी कभी वर्षा होता, इतना तकलीफ का टाइम था। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोग आपके साथ पाठशाला वगैरह जा रहे थे? आपके परिवार में आपके भाई बहन कितने हैं, ये बतलाएंगे? मेरा 3 बहन 3 भाई था। अच्छा, तो ये सब आपके साथ पाठशाला जाते थे, वही रवि संगम? हाँ, एक बड़ा भाई था, वो तो पहले पढ़ कर निकल गया था। मेरा और 2-3 बहनें थी, मेरा भाई था, हम लोग जाते थे। अच्छा, तो फिर आपने वो कहते हैं कि आपने सेकेंडरी स्कूल तो गया ही नहीं, तो उसके बाद में आपने क्या किया? उसके बाद में मेरा ख्याल में किसानी किया मैं काफ़ी दिन। किसानी करने के बाद मेरा विवाह हुआ। अच्छा, पहले चलते आप ये बतलाइए, जब आपने ये काम वगैरह शुरू किया, किसानी में आप क्या करते थे? गन्ना की खेती था, धान की खेती था, यही काम करते थे हम। अपने परिवार के साथ मिलकर, आपके हाँ। माता पिता के साथ होकर? हाँ, मेरा पिताजी तो 1957 में गुजर गए थे। मेरा माताजी माताजी थी, और मैं उन्हीं को मदद करते थे। अच्छा, तो आपका खुद का खेत था या कहीं पर आप काम वगैरह करते थे, किसी का नौकरी वगैरह करते? जी नहीं, खुद का खेत था। अच्छा, तो कितने बड़े ज़मीन था आपका? हाँ, 12 बीघा ज़मीन था, मेरे माँ का नाम में था। सारे के सारे गन्ने की खेती करते थे? गन्ना, धान की खेती, अरहर का खेती, यही सब होता था। तो उस समय की सुविधाएं क्या थी? यानी कि आप कैसे
जो गन्ने की जो फसल इत्यादि काटते थे, कैसे मिल वगैरह पहुंचाते थे और कौन से मिल आप उस समय इस्तेमाल करते थे? मेरे ख्याल से 2 मिल है, एक तो रारावाई बा में है और दूसरा ये जो लोटोका में है। हाँ, तो ये हमारे जो गन्ना के मिल था लोटोका था। अच्छा, लोटोका। जी हाँ, तो कैसे पहुंचाया जाता था? गाड़ी द्वारा जाता था। और उस समय खर्च कितनी थे और लगभग वो पहुंचाने की, गन्ना की कटाई की इत्यादि? उस समय खर्च तो मुझे याद नहीं है, मैं तो भुला गया हूँ, मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, तो कुछ साल आपने गन्ने की खेती में कुछ काम वगैरह किया, जी हाँ, फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा वो शादी हुआ, विवाह हुआ। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुआ? मेरा विवाह लोमोवाई गांव में हुआ, सिंगटो का। लोमोबाई सिंगटोका में। जी हाँ। तो आपकी जो विवाह की जो कार्रवाई है, ये परिवार द्वारा बातचीत कराया गया या आप पहले से ही अपने पत्नी को जान गए हैं? जी नहीं, परिवार द्वारा मेरा बातचीत हुआ। तो उस समय वो जो आजकल हम कहते हैं ना अरेंज्ड मैरिज, जी हाँ, तो ऐसा ही हुआ? ऐसा हुआ। अच्छा, तो विवाह के बाद आपने यही खेती बाड़ी में लगे रहे या और भी कुछ काम किया? ना, विवाह के बाद में मैं बेंच फिल्म लोटोका में काम किया, पार्ट्स में। मैं काफ़ी दिन तक वहाँ काम किया। अच्छा, ये उस वहाँ पर क्या काम, क्या नौकरी आप करते थे? पार्ट्स बेचने वाला काम था। आप सेल्समैन थे? जी हाँ। अच्छा, आपका ये काम था पार्ट्स वगैरह बेचो। जी हाँ। तो आपको उसका कुछ अनुभव पहले से था, कुछ एक्सपीरियंस था? हाँ जी नहीं, मुझे कुछ नहीं था। तो आप वहीं पर जाकर जाकर बस वही सीख ट्रेनिंग। गए। जी हाँ। तो आपको अभी तो आपके पास पार्ट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना? नॉलेज तो है बहुत, लेकिन मेरा उम्र तो हो गया है, नया 69 ईयर्स का उम्र मेरा। अब तो मैं रिटायर हो गया। अच्छा, तो कितने साल आपने वहाँ पर बेंस फिलिप में काम किया? मैं वहाँ पर 10 ईयर्स किया काम। अच्छा, तो आपके कुछ बच्चे इत्यादि है? 2 बच्चे हैं मेरा, वो दोनों बच्चे न्यूजीलैंड में हैं। अभी न्यूजीलैंड में रहते जी हैं? हाँ। तो वे क्या करते हैं? वो दोनों काम करते हैं। अच्छा, आप दोनों के साथ रहते हो? जी हाँ। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, तो आपके बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जी हाँ। तो कैसे विचार हुआ कि वहाँ फिजी छोड़कर आप न्यूजीलैंड चला आए? हाँ, फिजी से आने का उस टाइम में फिजी में बहुत हर वक्त कू होता था। अच्छा, हाँ, ये इसलिए। कू का बड़ा डर था ना? जी हाँ, अच्छा, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम लोग चले न्यूजीलैंड। चलो दादाजी, आपसे हम और भी बात करते हैं। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दादाजी से और भी बात करेंगे। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलो हम दादाजी से और भी बातें करते हैं। तो दादाजी, आपने कहा कि आप न्यूजीलैंड आ गए, तो अभी आप न्यूजीलैंड में कहाँ पर रह रहे हो? अभी मैं न्यूजीलैंड में रहते। अच्छा, न्यूजीलैंड में आप रहते हो? जी हाँ। तो आप किराए में रह रहे हो या आपका खुद का मकान? किराए में रह रहे जी हैं? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। तो आपके परिवार, आपके बच्चे इत्यादि सब साथ में रह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो न्यूजीलैंड आकर कैसा लगा? आप कितने वर्ष आप फिजी में थे? फिजी में मैं 60 वर्ष था। 60 वर्ष आप फिजी में बिता दिए और अभी न्यूजीलैंड आके कितने वर्ष हो गए? मेरे ख्याल में 10 वर्ष होता है। अच्छा, 10 साल हो गए। तो जब आप फिजी छोड़कर न्यूजीलैंड आ गए, न्यूजीलैंड में आपको कैसा लग रहा था उस समय? उस समय तो ठीक था, अच्छा लगता है न्यूजीलैंड। अच्छा, क्या अंतर आपने पाया फिजी और न्यूजीलैंड का? अंतर तो बहुत है। फिजी तो अपना जन्मभूमि है और यहाँ तो जैसे बहुत कम समय यहाँ रहा न्यूजीलैंड में, तो इसलिए फिजी का तो जैसी हम लोग का अनुभव है फिजी के बारे में। अच्छा, फिजी से हमेशा एक लगाव रहता है। जी हाँ। तो न्यूजीलैंड आके आप न्यूजीलैंड जब आए, आपके यार दोस्त सब छूट गए पीछे उधर फिजी में। यहाँ आकर आपने कुछ नए यार दोस्त बनाए? यहाँ तो बहुत यार दोस्त बना, इंडिया का है, फिजी का भी है, कई ऐसा लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं। अच्छा, तो इनसे हमेशा मुलाकात होता है, बातचीत हो जाता है? जी हाँ, हर रोज मिलता है। तो हाँ।
कहीं आप ऐसे कहीं आप मीटिंग प्लेस वगैरह बना दिए, कहीं पर आपके यार दोस्त आकर मिलते होंगे? हाँ, ऐसा जगह है, न्यूलिन मॉल जो है वहाँ पर मिलते हैं काफ़ी दोस्त। अच्छा, कौन से रोज़ आप जाते हो मिलने हम के लिए? बुधवार को जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप बुधवार का रोज़ आपने निर्धारित कर दिया कि उस दिन आप जाएंगे, अपने परिवार, अपने यार दोस्त से मिलेंगे। जी हाँ। हाँ, और इसके अलावा कुछ फिजी के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात यहाँ पर हुई आपकी? हुई तो बहुत से, लेकिन मिलता है सब लोग, फिजी का काफ़ी लोग मिलते हैं। अच्छा, और फिजी की बातें हमेशा होते रहती हैं? जी हाँ। अच्छा, तो फिजी याद आता है? हाँ, याद तो आता है, लेकिन यार लड़के बच्चे सब तो यहाँ पर यार रहना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ न्यूजीलैंड में कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे हो? जी नहीं। अच्छा, तो आप घर पे रहते हो? जी हाँ। और अच्छा ये बतलाओ दादाजी, आपका यहाँ का मौसम के बारे में क्या ख्याल है? आप अभी जैसे अभी सर्दी का समय शुरू होने ही वाला है, तो मौसम आपका, उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? यहाँ का मौसम जो है बहुत ठंडी तो रहता है। फिजी का मौसम तो गर्मी है, इसलिए थोड़ा ठंड पड़ता है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए ठंड को रोकना पड़ता है। अच्छा, तो ये सर्दी का समय आपको कुछ विशेष तकलीफ होता है या? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा, और यहाँ पर जो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बोलते हैं ना, इसका बारे में आपका क्या राय है? मेडिकल तो बहुत अच्छा है, यहाँ का गवर्नमेंट जो है अच्छा देखभाल करते हैं हम लोग की। हम लोग तो एज हो गया, अच्छा से देखते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, और जब शहर वगैरह जाते हो तो आप अपने खुद का गाड़ी वगैरह ले जाते हो या किसके साथ आप जाते हो? मेरा लड़के हैं, वे लोग ले जाते हैं। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले आप फिजी में गाड़ी चलाते थे? फिजी में 32 ईयर्स चलाया। 32 ईयर्स जी। तो चलाने का तो अनुभव है, क्यों आप यहाँ पर क्यों नहीं चलाते? नहीं, क्योंकि मेरा आँख कमज़ोर हो गया, इसलिए मैं नहीं चलाता। अच्छा, तो आपने सोचा ये एक्सीडेंट वगैरह के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप ना ही चलाए और बच्चे के साथ जी। चलेंगे। जी हाँ। चलो दादाजी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दादाजी से और भी बातें करेंगे। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चले हम दादाजी से और भी बातें करते हैं। तो दादाजी, आपने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं, इनका विवाह आपने करवा दिया? जी हाँ, उनका वो हो गया विवाह। अच्छा, ये विवाह कहाँ, फिजी में या यहाँ न्यूजीलैंड में? एक फिजी में हुआ और एक यहाँ न्यूजीलैंड में। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, आपने एक विवाह फिजी में करवाया, एक न्यूजीलैंड में, कहाँ पर विवाह के जो खर्च सस्ते में हो जाता है, कहाँ पर महंगे पड़ता है? महंगा तो न्यूजीलैंड में होता है, बहुत महंगा है। फिजी में तो सस्ता है। अच्छा, तो अच्छा, फिजी में आपका जो आपने अपने बड़े बेटे या छोटे बेटे का विवाह करवाया? बड़े बेटे का फिजी अच्छा, में। तो अंदाज़ा है आपका कितने, शायद आजकल लोगों के पास कितने पैसे होंगे कि ये विवाह हो सकता है? न्यूजीलैंड में? नहीं, फिजी में। फिजी में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वहाँ का कर्ज तो बढ़ गया ना। अच्छा, और न्यूजीलैंड में कुछ अंदाज़ा है आपका? यहाँ पर भी नहीं सकता बोले कितना में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और आप ये बताएंगे आपके कितने नाती पोते वगैरह हैं? एक पोता है मेरा, उसका नाम है मुनीतेश, मैं प्यार से उसको मोनित बोलते हैं। अच्छा, तो ये कितने बड़े हैं अभी? अभी हाई स्कूल जाता है। हाई स्कूल जाता है? जी हाँ। अच्छा, तो दादाजी, आपसे बातें कर आज बहुत खुशी हम लोग महसूस कर रहे हैं। जाते जाते आप अपने जो यार दोस्त शायद ये कार्यक्रम आपका देखेंगे, उनके लिए कुछ संदेशा वगैरह, कुछ राम जुआरी इत्यादि आप कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा जो जितना दोस्त वगैरह है, मैं जिसको जानते हैं, मैं उनको नमस्कार बोलते हैं। और दादाजी, हम आपसे एक अंतिम सवाल पूछते हैं, और आप आज के जो हमारे नौजवान हैं, इनके लिए कोई संदेशा, कोई विशेष संदेशा आप देना चाहेंगे?
अच्छा, मैं आजकल का नौजवान जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये देश में आ गया न्यूजीलैंड, यहाँ पर अच्छे से काम करो, अपना जियो, अच्छे से मेहनत करो, अपना नाम कहो। दादाजी, आपसे बात कर कर बहुत खुशी हुई। तो श्रोताएं, हमने दादाजी से अभी बात की। इन्होंने अपने ज़िंदगी की जो विशेष 60 वर्ष बिता दिया है फिजी में, और अभी 10 वर्ष से यहाँ न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। इनका यही कहना है कि आजकल के नौजवानों के लिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और मेहनत से सभी कुछ आप पा सकते हैं और हो सकता है। तो दादाजी, आपसे बातें कर कर हमें बहुत खुशी हुई। एक बार फिर से आपको हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपको नमस्कार। नमस्कार। देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। उम्मीद है कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिजी गिरमिट को इस वर्ष 131 ईयर्स हो गई है। सुनाते हैं आपको गिरमिट पर कुछ। I cried my heart out as I left the shores of my home Bharat Mata, my India. Why did the wind blow in their favor? Leonidas, why did you bring us here? Your father upheld our dream. To see you not a knife, you have migrated from this land, is a pain you once more gave. Now listen, my grandson, Fiji is where you were born, a nation we struggle to green. From heaven today we see it torn. इस पोएम को लिखने वाले हैं प्रदीप चंद लाल, जो लंबासा के निवासी है। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।